हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। बच्चे अपना मार्क्स देख रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों ने देख लिए और ज़्यादातर को लगभग 30 से 40 हज़ार ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मार्क्स देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मार्क्स है ही नहीं। बहुत कम मार्क्स आए हैं अभी। और मुझे दुख होता है कि जब जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं उनकी जब एक वजह में जाता हूं, एक अध्यापक होने के नाते मुझे दुख होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमने बच्चे की तैयारी नहीं कराई थी। और मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि आपने बच्चे की तैयारी क्यों नहीं कराई थी। क्या तैयारी कराना कोई गलत बात है? क्या कोई बैड हैबिट है? चलिए मान के चलिए आपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया था कि मोबाइल की लत लग जाती है, लेकिन आपने बच्चे को तैयारी नहीं कराई थी। मतलब ये लॉजिक से मेरे परे हैं। तो ठंडे दिमाग से पेरेंट्स को सोचना होगा कि तैयारी करानी है, पढ़ाई करानी है, तभी बच्चे कामयाब होंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो अब देखिए, सैनिक स्कूल के स्कोर कार्ड में क्वालिफाई लिखा आ रहा है, ठीक है भाई। और सैनिक स्कूल ऑप्टेड भी, जिस बच्चे ने जो सैनिक स्कूल चुना है उसके सामने लिखा सैनिक स्कूल ऑप्टेड में घोड़ाखाल, नालंदा, गोपालगंज, चित्तौड़गढ़, बहुत सारे जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है वो सारे, कुंजपुरा, रेवाड़ी, सब लिखे हुए हैं। तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि वो सैनिक स्कूल उसको मिल गया, सिलेक्शन हो गया, क्वालिफाई आ गया लिखा, और एक तरफ सैनिक स्कूल ऑप्टेड है? तो उसकी कहानी को हम देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये बिटिया है, तो इस बिटिया के ये स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है भाई, 222 नंबर बन गए, 222। और यहां पर लिखा है क्वालिफाइड, ठीक, इन द रिटन एग्जाम फॉर एसएस एंड एनएसएस। एसएस का मतलब क्या हुआ? सैनिक स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल वाला, और एनएसएस प्राइवेट सैनिक स्कूल, ठीक। तो ये दोनों एग्जाम के लिए बिटिया क्वालिफाई कर गई। और रिजल्ट में लिखा है रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ? क्वालिफाई आ गया। अब देखिए, अब यहां पर ये लिखा है सैनिक स्कूल ऑप्टेड। ऑप्टेड कौन सा है भाई? सैनिक स्कूल अमेठी। तो मतलब इसमें अब ये डाउट आ रहा है निकलकर कि क्या इस बेटी को सैनिक स्कूल अमेठी मिल गया है, अलॉट हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइड लिखा आ गया और सैनिक स्कूल अमेठी ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो मैं समझाता हूं इसमें पूरी कहानी क्या है। और यहां पर एक बात और रखिए भाई। और देखो इसमें लिखा है जो क्वालिफाइड मार्क्स है सैनिक स्कूल में वो कितने हैं? 25% लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, एक बात। और ओवरऑल लाने हैं 40% मार्क्स। तो देखिए, जैसे 300 नंबर का पेपर होता है तो उसका 40% कितना हो जाएगा? 120। तो ओवरऑल 120 लाने हैं। और जो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे जीके है, तो जीके में क्या है भाई? 50 नंबर का जीके है, तो 25% कितना हो गया? 12.5 नंबर। 12.5 नंबर जीके में लाने हैं। रीजनिंग में 12.5 आएंगे फिर, ठीक है भाई, 12.5। आपका लैंग्वेज में 12.5। और मैथ्स में आप 150 का आप निकालोगे 25%, तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 37। ठीक है भाई, क्लियर? यही निकलेगा ना, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से आप देखो, 150, 25 और 100। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? ठीक है भाई, 37, 37.5 है ना? तो ये है वो बात। तो ये 37.5% मतलब 37.5 नंबर यहां चाहिए, और ये और टोटल ये चाहिए, तो वो बच्चा क्वालिफाई कैटेगरी में आ जाएगा। और SC ST के जो बच्चे हैं उन पर ये कोई रूल लागू नहीं होता। अब बात करते हैं, अगर मैं प्राइवेट सैनिक स्कूल की बात करूं, अप्रूव्ड सैनिक स्कूल जिनको कहा जा रहा है, उसमें सबको लाने पड़ेंगे। SC ST का कोई कोटा नहीं है। प्राइवेट सैनिक स्कूल में SC ST का कोई कोटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें सब पर यह लागू होगा। एक बात। अब देखिए होता क्या है, समझिए बात को। अब आगे की मैं तो आपको थोड़ी कहानी बता देता हूं। देखो, इसमें सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में, क्लास 6 में भाई, क्लास 6 में कितनी सीट है टोटल सरकारी सैनिक स्कूल में? लगभग 3000 सीट मानो आप, है ना? और बच्चे कितने क्वालिफाई हुए हैं? पेपर देने गए हैं बच्चे 1,34,000। 1,34,000 बच्चे पेपर में बैठे हैं। कक्षा 6 की बात कर लीजिए अभी।
1,34,000 में से क्वालिफाई कितने हैं? लगभग 1,10,000 बच्चे क्वालिफाई हैं। कितने हैं? 1,10,000 बच्चे क्वालिफाई है। सीट कितनी है? सीट है आपकी ये 3,000। ठीक है, अब इसमें भी स्टेट वाइज दुनिया भर के रिजर्वेशन है। जैसे बिहार में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई है। मेरा मानना है 1,10,000 में से तकरीबन 15,000 बच्चे बिहार से ही क्वालिफाई होंगे। 15,000 क्वालिफाई होंगे बिहार से ही। ठीक है भाई, बिहार से ही बच्चे 15,000 क्वालिफाई होंगे। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग राज्यों से क्वालिफाई है और सीट टोटली भारत में 3,000 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वालिफाई करने से केवल बात नहीं बनेगी। हाँ, क्वालिफाई एक क्राइटेरिया था कि आपने देखो, पहला स्टेप था क्वालिफाई करना, फर्स्ट स्टेप था क्वालिफाई करना, वो आपने पार कर लिया। पहला स्टेप तो मैं सच बता दूं कि आपको तैयारी करना था, है ना, और वही गड़बड़ा जाता है ज्यादातर। तो दूसरा स्टेप था सही ईमानदार, देश की सबसे ईमानदार एकेडमी से जुड़ना। वो आप जुड़ गए बेईमानों से, ठगों से जुड़ गए। तो 2 स्टेप में जिसकी गलती होगी, तीसरे तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर क्या है, इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आप पार्टिसिपेट करेंगे ई काउंसलिंग में। ई काउंसलिंग में लगेगी आपकी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट एक आ भी चुकी है। आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर लीजिए। ऑल इंडिया रैंक से आपको पता चल जाएगा आपका कहाँ नंबर आ रहा है। तो उससे एक 99% केस में अंदाजा लग जाता है कि हाँ, मुझे सैनिक स्कूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कितने नंबर के बच्चे को सरकारी सैनिक स्कूल इस बार मिल जाना चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन भाई ये है, मेरा मानना ये है कि इस बार जिस बच्चे के 240 प्लस नंबर है उसको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो पेपर का लेवल है उसने अच्छे को हिला दिया। ठीक पे अच्छा लेवल था भाई पेपर का। और आप ये देखो ना, जो बच्चा पहली बार ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था 298, वही 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 हट गया भाई पीछे, वही घबरा गया इस पेपर को देख के। तो वो बच्चा ही बेचारा 288 पर आ गया इस बार। ये देखो ना आप, जो पहली बार 298 लाया था और 1 साल पढ़ा भी होगा वो, है ना भाई, 1 साल उसने और भी पढ़ाई की होगी और भी अच्छा हो गया होगा। वो बच्चा भी मैथ में 150 नहीं ला पाया इसमें, बताओ, है ना। तो इससे समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना अच्छा था। हालांकि एक एकेडमी ऐसी है जिसके पहली बार 1 लाया था 290, इस बार 2 लाए 290। देश की सबसे ईमानदार एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, एकमात्र, सबसे नहीं एकमात्र, क्योंकि ईमानदारी तो है ही नहीं। तो जिन बच्चों के 240 जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, बिहार राज्य को निकाल देना बस आप इसमें से। मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों के भारत में किसी भी राज्य से हैं और वो 240 या उससे ऊपर है, मुझे लगता है उसको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाना चाहिए, किसी भी कैटेगरी में है वो। ठीक है, दूर का मिले लेकिन मिल जाना चाहिए, मेरा आकलन इस बार का ये है। ये तो कक्षा 6 हो गई। और कक्षा 9 की अगर मैं बात करूं तो 300 प्लस का वो आंकड़ा है, इस बार निकल कर आएगा, देखना वो कहीं ना कहीं सीट अलॉट कर जाएगा आखिरी में वेटिंग लिस्ट आने तक। 300 का वो आंकड़ा निकल कर आएगा 400 में से, कक्षा 9 में वो चीज़ें हैं। ठीक है भाई, तो ये डेटा निकल कर आ रहा है भाई। और क्वालिफाई से देखकर खुश होना है, लेकिन कितना, 100 में से 1% खुश होना है बस। जो ये नंबर मैं बता रहा हूं, इससे ऊपर अगर आपके बच्चे के, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ ये है। अब एक बात और है, जिन पेरेंट्स ने इस बार अपने बच्चों को तैयारी नहीं कराई थी, तजुर्बा लेने गए थे, तो उन्होंने ले लिया होगा 120 नंबर का तजुर्बा, 130 नंबर का तजुर्बा। ठीक है, ठीक है भाई, आपने सीख लिया होगा सारा कुछ, सेंटर देख लिया होगा आपने, सारी चीज देख ली होगी। अब एक काम करिए, अब रियल पर आ जाइए। तजुर्बा ले लिया, अब काम की बात भी पूरा कर लेते हैं। तैयारी कराइए दमदार बच्चे को। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, अब तक क्या था, पेरेंट्स के पास विकल्प नहीं था। ठीक है, एक ऐसा संस्थान पेरेंट्स के पास नहीं था कि जो बच्चों को बिल्कुल एकदम क्वालिटी एजुकेशन जिनको दे सके। तो अब लेकिन है ऑप्शन, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़ जाइए। और कैसे जुड़ेंगे, इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए अगर आप ऑफलाइन तैयारी कराना चाहते हैं। ऑफलाइन कौन बच्चे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, अगर पेरेंट्स के पास घर पर टाइम नहीं है, वो नहीं दे सकते, वो नहीं रख सकते ध्यान, स्कूल नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो फिर हॉस्टल सबसे अच्छा है। हाँ, क्या हॉस्टल में पैसे लगेंगे? हाँ बिल्कुल पैसे लगेंगे। और क्या भाई, एक बात बताइए ना, आपके बच्चे को बिना कुछ करे कोई कलेक्टर थोड़ा ना बना देगा भाई, सीधी सी बात है ना। आप सोचें कि आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, आपका बच्चा ऑफिसर बन जाएगा, तो मेहनत तो आप करोगे ना उस पर, कोई दुनिया में नहीं बनाएगा।
ठीक है भाई। तो ये बात वाली बात, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ फीस लगेगी, और लगेगी फीस तो ऑब्वियस सी बात है, मेहनत लगेगी, फीस लगेगी, सब कुछ लगेगा, बच्चा तो आपका है ना। ये वाली बात हो गई। तो एक तो इससे जुड़ सकते हैं हमारे, अभी सीट एडमिशन चल रहे हैं। हाँ, अगर घर पर माहौल अच्छा है, पेरेंट्स के पास टाइम है, बच्चा खुद भी डिसिप्लिन है, एक्टिव है, तो फिर ये ऑनलाइन बैच भी शानदार रिजल्ट बच्चों को देता है, वहां से भी बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। ठीक, तो इससे जुड़ जाइए। हाँ, ये वाली बात जरूर है, हमारी ऑनलाइन क्लास की क्या खास बात है समझिए। 6 घंटे की क्लास नहीं होगी भाई, यहाँ पर 2 घंटे की क्लास से भी कम की क्लास होती है पर डे। क्वालिटी की बात करूंगा बस मैं नहीं कहूंगा कि बच्चों को 4 घंटे 6 घंटे रगड़ दो लाइव क्लास में और बच्चा ला देगा नंबर। अरे कंप्यूटर नहीं है बच्चा भाई, उसको बहुत ही एकदम लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तब जाके वो देगा। तो ये वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस आप सारे ले सकते हैं। कैसे सीट बुक करेंगे लाइव क्लास में भी, इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि क्वालिफाई का मतलब सिलेक्शन नहीं है, क्वालिफाई का मतलब एक केवल स्टेप है जो आपने पास कर लिया। अब इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट आ भी चुकी है, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक तय करती है कि आपको सरकारी सैनिक स्कूल मिल रहा है नहीं, और उसमें मैंने आपको नंबर दे दिया जिस पर आपको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा। वेटिंग में ही मिले लेकिन मिल जाएगा, कक्षा 6 और कक्षा 9 को। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ऐसा करने से आपको मौका मिलता है देश की एकमात्र ईमानदार अकेडमी से जुड़ने का। धन्यवाद।